प्रिय साथियों, 12 अगस्त को पूरी दुनिया के अंदर युवा दिवस मनाया जाता है। आज पूरी दुनिया के युवा बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पहली परेशानी तो डिप्रेशन की है। डिप्रेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, जो सारे नहीं बताए जा सकते, लेकिन बहुत से कारण हैं, पारिवारिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और स्वास्थ्य से संबंधित भी हैं। शादी के संबंध में बहुत सी समस्याएँ हैं। किसी की शादी जल्दी हो रही है, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी की शादी अगर हो गई है तो सही स्पाउस नहीं है, इस तरह की समस्या हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण आबादी आधी दुनिया परेशान है बहुत ज़्यादा, उसकी भी सारी दिक्कतें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी दिक्कत है युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी जो करीब 24 साल से पहले झेड़ती है और 21 साल के आसपास, तो बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या उसके लिए हो जाती है। उसको बड़ा दिक्कत होती है अपने पारिवारिक जीवन में भी और अपने सामाजिक जीवन में भी। और अगर कहीं ऐसी जगह कमाई कर रहा है जहाँ बहुत कम पैसा मिलता है, तब भी वो डिप्रेशन का भी शिकार रहता है और उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। सोशल मीडिया और नेट एडिक्शन बहुत दिक्कत कर रहा है लोगों को, चाहे वो लाइक्स के इंतज़ार में हो, चाहे शेयर के इंतज़ार में हो, चाहे व्यूअर्स के इंतज़ार में हो। और बहुत बड़ा कारण है कि लोग दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। नेट का एडिक्शन इतना है कि अगर 10 मिनट के लिए नेट बंद हो जाए तो लोग को पसीना आने लगता है कि हाँ, शायद उनके अंदर कोई जान नहीं रही है, उनके अंदर कोई कमी आ गई है, उनका खून ख़त्म हो गया या उनकी हड्डियाँ चली गई हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेल्फ़ हार्म के लिए तैयार रहते हैं, ज़रा सा भी नुकसान नहीं झेल पाते। टॉलरेंस का लेवल बहुत कम है, लड़कियों में भी है और काफ़ी कुछ हद तक लड़कों में भी देखा जाता है। और होमलेसनेस की बहुत दिक्कत है। बहुत से लोगों के पास घर नहीं है, घर है तो घर जैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सुसाइड की समस्या बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग अटेम्प्ट बहुत बार करेंगे, बहुत से लोग उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं चलो संघर्ष शायद सिर्फ मेरे जीवन में है, औरों के जीवन में नहीं है। क्योंकि दूसरों के जीवन को लोग बाहर से ही देखते हैं, अंदर से नहीं देख पाते, इसलिए ये सुसाइड की समस्या कंपेयर करके लोग सही तरह से निर्णय नहीं ले पाते। और एलजीबीटीक्यू की समस्या अलग है, उनको मान सम्मान कम मिलता है। वो भी अपने युवा काल में बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं। उन्हें चाहे प्रोफेशन हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों को इधर से उधर ढोया जाता है, उनको परेशान करने के लिए, उनको उनका शोषण करने के लिए। और टीन प्रेगनेंसी की समस्या भी पूरी दुनिया के युवा झेलते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन उत्साह में और जानकारी की कमी होने के कारण टीन प्रेगनेंसी की समस्या बहुत ज़्यादा है। डेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, और डेटिंग अगर सही है, स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से वो आपकी मनोदशा के लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए, माइंडसेट के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार उससे आगे बढ़ कर के चीज़ें होती हैं तो वो दुख का कारण बनती है। एक हुकअप कल्चर डेवलप हो गई है लोगों की। लोग चाहते हैं कि बहुत कैजुअल सेक्स को अपना करके वो शायद जल्दी सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। उसका दुष्परिणाम बहुत होते हैं जो युवाओं को झेलने पड़ते हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो ख़ास तौर से महानगरों में है, विद्यार्थी काल में और युवा काल में। उसको लोग समझते हैं कि शायद ये एक पलायनवाद है, और जो संघर्ष से बचना चाहते हैं, उस तनाव से बचना चाहते हैं, तो ड्रग्स की शरण में चले जाते हैं। एंग्जाइटी की समस्या बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ से लगता है कि हमें घेर लिया है। वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब एक ही चीज़ है। एक अलग चीज़ है जो काफ़ी दिनों बाद आई, कि ओबेसिटी की समस्या है, जिसको लोग झेलते हैं और उसको ये मानते हैं कि ये कोई बीमारी ना होकर के शायद हमारे लक या चांस के ऊपर है। तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उसको भी आपराधिकता के भी लोग शिकार होते हैं, जो बहुत से लोग या तो परिवार के कारण या आसपास के माहौल के कारण या किसी छोटे उद्देश्य के कारण, किसी गलत उद्देश्य के कारण, जल्दी इजी मनी के कारण वो चाहे भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएं, चाहे भ्रष्टाचार के वाहक हो जाएं, या किसी अपराध या ठगी करने लगें या उसके शिकार हो जाएं। तो क्रिमिनलिटी बहुत बड़ा युवा काल में बहुत बड़ा एक कारण है। और लोगों के पेरेंट्स और चाइल्ड की जो रिलेशंस हैं, पेरेंट्स के युवाओं के साथ ख़ास तौर से, पेरेंट्स चाहते हैं कि युवा जल्दी से जल्दी शादी कर लें और जल्दी से जल्दी वो सेटल हो जाएं, लेकिन वो हकीकत में कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कोई ना कोई बच्चा थोड़ा बहुत दिक्कत करता है और वो आगे मान लीजिए अनएम्प्लॉयड रह जाए काफ़ी दिनों तक, तो माँ बाप के लिए परेशानी होती है और उसमें
पेरेंट्स की और जो युवा संतान है उसके संबंधों पे फ़र्क पड़ता है। और पेरेंट्स के साथ अलावा लोगों को अपने गुरुओं से, अपने जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनसे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और लोग दबाव के मारे शेयर नहीं कर पाते, किसी हिचक के कारण उन समस्याओं को हल नहीं कर पाते। और बहुत सी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्लीप डिप्राइवेशन है या कोई बायोलॉजिकल कॉज है, एंटी सोशल पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है, इस तरह की समस्याएं लोग चाहते हैं शायद ये हमारे भाग्य की वजह से हैं, जबकि बहुत से कारण ऐसे हैं जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो ट्रीटेबल हैं, जो ट्रीट किए जा सकते हैं। उसके लिए सभी युवाओं के लिए यही अनुरोध है कि वो स्पोर्ट्स पर खूब ध्यान दें, खेलें कूदें और कुछ लीगल अवेयरनेस भी उनके अंदर होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो लीगल है या नहीं है, मोरल है या नहीं है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। टूरिज़्म के प्रति भी लोगों का शौक़ उनको जो उनके कष्टों से दूर कर सकता है और उनको पॉजिटिव बना सकता है। और असली फ्रेंडशिप को ना छोड़ें, जो पहले जैसा था कि असली फ्रेंड्स थे, तो जो असली फ्रेंड्स आपके दुख सुख में साथ रह सकते हैं वो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स लगता है कि शायद उतना साथ नहीं दे पाएंगे। वो दूर के हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई साउथ इंडिया में, कोई नॉर्थ इंडिया में, काफ़ी दूर हैं। उनकी उपयोगिता हो सकती है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो रियल फ्रेंड्स हैं आपके पड़ोसियों में से, आपके क्लास में से, आपके ऑफिस में से, उनका जो साथ है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसको ना छोड़ें। सेल्फ हेल्प के लिए बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आप खुद पढ़ कर के बिना हिचक के अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। युवा साथी गिविंग में जो देना है, लोगों को देना सीखें। जो भी कुछ है अगर आप उसका कुछ भी देते हैं, चाहे अनुभव दें, चाहे समय दें, अगर किसी को देते हैं तो आप उसका सहारा बनते हैं और वो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। तो युवाओं को बहुत बड़ा उनके पास ये एक संसाधन डेवलप होता है हैप्पीनेस का। और पॉजिटिव स्ट्रेस को अपनाइए। पॉजिटिव स्ट्रेस को अगर अपनाते हैं तो आपको नेगेटिव स्ट्रेस या जो डैमेजिंग स्ट्रेस है उसके आप शिकार नहीं होंगे। और निश्चित रूप से एक प्लानिंग की लाइफ हो, सेविंग्स करना सीखें और इंश्योरेंस में आपका विश्वास हो, प्लानिंग में विश्वास हो। अपनी स्किल को डेवलप करते रहिए और एनहेंस करते रहिए हमेशा। वोकेशनल एजुकेशन अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, उसके एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं और चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, फिर हमें वो दुखी करती हैं। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और लगातार जिस तरह हम लोग साइंस में डेवलप कर रहे हैं, पेशेंस की बहुत कमी होती जा रही है। तो वो पेशेंस का पालन करना और पंचशील का पालन करना, निश्चित रूप से झूठ से दूर रहें, नशे से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को वीक करती हैं, उनसे दूर रहकर आप खुश रह सकते हैं। यही संदेश है युवाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।